हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एनडीए 1 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। आज है 11 दिसंबर, आज से स्टार्ट हुआ है। फॉर्म का लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के नीचे, आप वहां से भर सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो भी अलग से किया, फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, पूरा आप जाके देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये वीडियो डेडिकेटेड है सिलेबस को लेके। सिलेबस को लेके वीडियो डेडिकेटेड बनाना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि जो एनडीए का एग्जाम है ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है। जब हम यूपीएससी की बात करते हैं ना, तो 90% लोगों के दिमाग में आता है यूपीएससी मतलब कुछ भी पूछ लेगा, अपने सिलेबस से बहुत नॉलेज चाहिए। जी नहीं, यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया या जो सिलेबस फॉलो होता है उसी के आसपास हमें रहना और उसी को पढ़ के जाना एग्जाम में। ओके, तो चलिए बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके अंदर आपका रिटेन 900 नंबर का होता है और उसके बाद फिर आपका एसएसबी होता है जो कि वो भी 900 नंबर का होता है। यानी टोटल 1800 पे आपका कटअप बनता है। जो रिटेन 900 का नंबर का होता है, इसमें से अगर आपका 350 आता है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता है। अब 350 में से कितने में से लाना है? इन 900 में से 900 कहाँ से आता है? तो देखिए, दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। ये दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं, एक सुबह होता है एक शाम। पेपर ऑफलाइन मोड में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होता है और निगेटिव मार्किंग के साथ होता है। ठीक है, OMR शीट आपको फिल करके देना होता है। मैथ की बात करेंगे, 300 नंबर का पेपर होता है और जीएटी हमारा 600 होता है। जीएटी कौन सा सब्जेक्ट है सर? हम पहली बार नाम सुने। तो देखिए, जीएटी मल्टीपल सब्जेक्ट को मिला के बनाया गया। अभी इसको हम एक्सप्लोर करके अच्छे से देखेंगे कौन कौन सा इसके अंदर सब्जेक्ट है और उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है। पूरा पोस्टमार्टम करेंगे सिलेबस का ही। ठीक है, अब ये 300 नंबर, ये 600 नंबर, दोनों पेपर 2.5 घंटे के होते हैं। ये सुबह होता है, ये शाम को होता है। 900 नंबर का आपका पेपर बन जाता है। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैथ के अंदर आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बाबू, और जीएटी के अंदर 150 क्वेश्चन। ओके, मैथ कौन सा आता है? मैथ आपका 11th और 12th का आता है। अगर मैं चैप्टर्स देखूं मैथ के अंदर 11th 12th में क्या क्या आएगा, तो देखिए यहां पे मैंने आपको चैप्टर दे रखा। अच्छा, पहले जीएटी देख लीजिए, फिर मैं अलग से बता दूंगा। जीएटी के अंदर आपके मल्टीपल सब्जेक्ट आते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट मतलब 5-6 आप मान के चलेगा मोटा मोटी, जिसमें सबसे पहला यानी जो जीएटी का पेपर होता है ना सेकंड, उसके अंदर 2 सेक्शन बना देते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी या पार्ट ए पार्ट बी। ये आपका इंग्लिश का होता है 200 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करोगे तो 50 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से आता है। फिजिक्स से जनरली आपका 25 क्वेश्चन आता है जो कि 100 नंबर का बनाता है। ऐसे केमिस्ट्री से 60 नंबर का आ जाता है, जनरल साइंस से 40 आ जाता है। जनरल साइंस का मतलब मैं बात करूं बायोलॉजी। हिस्ट्री से 80 नंबर का आ जाता है, ज्योग्राफी से 80 नंबर का, करंट अफेयर से 40, टोटल बन जाते हैं आपके 600। सर पॉलिटी इकोनॉमिक्स भी तो सिलेबस में हमने नोटिफिकेशन पढ़ा अलग से। देखो, सिलेबस में मेंशन किए बट उससे क्वेश्चन नहीं आते एनडीए का। ये हिस्ट्री रहा, कभी नहीं आता, इक्का दुक्का कभी आता है, तो वो करंट अफेयर से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना आपको, ये चीज लिख लीजिए, वो नहीं पढ़ना है। कोई टीचर बोले कि हम आपको ऐसा पॉलिटी पढ़ाएंगे एनडीए का सारा क्वेश्चन पूछ लेना, फंस जाएगा, तो उनसे पूछना कितने क्वेश्चन आएंगे जो फंसेंगे। हैं, आएंगे तो 2 ही 3, वो भी करंट अफेयर से। तो फिर कोई मतलब नहीं पॉलिटी इकोनॉमिक्स का मैराथन लेना, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, उसका पढ़ना छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचिए, आपका टारगेट 350 प्लस में सिलेक्शन हो जाएगा। आपके पूरे जो मेजर नंबर रखे हैं यही लोग रखे हैं। मैथ आपका 300 नंबर का अकेले हो जाता है, 200 का ये हो गया, 500 इंग्लिश को मिला के, 100 नंबर का ये 600, 900 में से 600 तो यही हो गए। मतलब इसको भी अगर अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया जाए तो अचीव किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए इधर भी आपका कमजोर है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पकड़ लीजिए, सिलेक्शन हो गया। खूब और मजबूत बनाना चाह रहा केमिस्ट्री बायोलॉजी, बस हो गया काम। यही तो सिलेक्शन कराता है। इसलिए मैं कह रहा हूं यूपीएससी कहता है सब पढ़ना है, बट आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। अच्छा, ये तो मैंने मोटा मोटी आपको बता दी, इतने क्वेश्चन आते। अब इनके अंदर चैप्टर्स कौन कौन से आते हैं, टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं, कहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है, उसकी हम बात करते हैं अब ना। तो सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पे मैथ, गणित। गणित के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? 120 क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट से? तो 11 12th का आपका पूरा मैथ आता है। यहाँ पे देख लेंगे सेट थ्योरी, जिसको हम लोग समुच्चय सांख्यिक सिद्धांत बोल सकते हैं, सेट सिद्धांत बोल सकते हैं।
रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, समी संख्या। बाइनरी नंबर से एक क्वेश्चन कई बार दिखता कई बार नहीं, अल्टरनेट आ भी सकता नहीं भी, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज, अनुक्रम श्रेणी हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, द्विघात समीकरण और असमानताएं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोले तो क्रमचय संचय हो गया, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय हो गया। ये देख लीजिएगा, ये गूगल से ट्रांसलेशन इसलिए थोड़ा सा अलग आपको लगेगा। लॉगरिथम, लघु गणक हो गया, मैट्रिसेस, आव्यूह हो गया, डिटर्मिनेंट यानी सारणिक हो गया। इसके बाद देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री, बेसिकली त्रिकोणमिति हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलन, जिसको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भी आप लोग बोलते हो। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ऊंचाई और दूरी। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुण, ये पूरा तो ट्रिग्नोमेट्री का ही एरिया, ये पूरा 12 13 14 15 जो पॉइंट देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत हेवी वेटेज के साथ होता है। अभी मैं वेटेज भी बात कर लूंगा कहां से ज्यादा आता है। ओके, बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये तो हो गया। इसके पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन यानी 2D, बेसिकली यहां से स्टार्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप बोल दीजिए। सर्कल यानी वृत्त हो गया आपके पास, ये निर्देशांक पढ़ा गया और रेखाएं। कोनिक सेक्शन आपका शंकु हो गया, 3D हो गया, 3 डायमेंशनल। ओके, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यहां से कैलकुलस आपका स्टार्ट है। यहां से आप रियल फंक्शन भी लिख सकते हो या फिर रिलेशन फंक्शन में उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंस, सीमा, असंततता और अवकलनीयता हो गया। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन हो गया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकल जो कि अनुप्रयोग हो गया। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन हो गया। डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन हो गया आपका। एरिया बाउंडेड बाय रीजन, मतलब क्षेत्रफल हो गया वक्रों के बीच का। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण हो गया। वेक्टर एलजेब्रा हो गया आपका, सदिश बीजगणितीय। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी हो गया। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। और मिसलिनियस मतलब जिसके अंदर मिक्स्ड क्वेश्चन, एलजेब्रा के रूल वगैरह पे बेसिक एक आध क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। ये है आपका पूरा चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं लगभग। अगर और इनको छोटे छोटे हिस्से में करोगे, जैसे लिमिट को अलग कर लीजिए, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी को अलग, 2D के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अलग करिए, स्ट्रेट लाइन को अलग करिए, तो ऐसे करके 35-36 टॉपिक बन जाते चैप्टर। तो आप जब इनका सिलेबस देखोगे तो अलग अलग, कोई 25 ही लिखता है, कोई 36 लिख देता, तो इतना वेरिएशन। मान लीजिए कोई बोला इंटीग्रेशन 1, इन दोनों को मिला के 1 लिख दिया, तो वो 1 काउंट करेगा नहीं। मोटा मोटी यही आपका है पूरा सिलेबस मैथ का। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, कम मेहनत से ज्यादा नंबर पाने वाला चैप्टर होते हैं मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट। दूसरे नंबर पे आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट अच्छा कर लिया आपने, ट्रिग्नोमेट्री अच्छा कर लिया, फिर आप आ जाइए इधर प्रोबेबिलिटी पकड़ लीजिए, सबसे अच्छा वेटेज के साथ आपका इजी नंबर आ जाता है इसमें। फिर आप कैलकुलस पकड़िए, तो ये सीक्वेंस रखेंगे, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ओके, आगे बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा मैथ का, जहां से 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का आपका होता है। इसके बाद आपका इंग्लिश का आता है, जहां पे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आ गया, बेसिकली आपको वन सीन पैसेज टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्लॉज टेस्ट क्वेश्चन हो गया, स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चन हो गया, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन हो गया, सिनोनिम एंड एंटोनिम एंड वोकेबुलरी क्वेश्चन हो गया, ईडियम एंड फ्रेजेस पे क्वेश्चन हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट पैराजम्बल पे हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस क्वेश्चन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, और ग्रामर के बेस पे क्वेश्चन, ठीक है। ग्रामर, टाइप ऑफ ग्रामर जो होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह, वो सब। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस से कॉमन है, बट हाँ क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया लेवल के होते हैं ना, यानी कि अलग से आपको स्पेसिफिक एनडीए के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी इंग्लिश की, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहां से आपके कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर का इंग्लिश का। तो ये मान के चलिएगा 500 नंबर यहां तक फिक्स है। अब आगे कोई फिक्स नहीं होता, बट जनरली जो ट्रेंड है उसी पे बात होती है। जैसे फिजिक्स के 25 क्वेश्चन वो यहां से आएंगे। 11th-12th का आपका सिलेबस कवर करते हैं। मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स हो गया, मापन, गति और बल हो गया, वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति हो गया, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, हिंदी में लिखा पढ़ते चलिएगा, ठीक है। ग्रेविटेशन हो गया आपका, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, ऑस्किलेशन एंड वेव्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी, और मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर आपका सेमीकंडक्टर वगैरह आता है, एनपी जंक्शन वगैरह, ये आपका मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट होता है। ओके, स्प्लिट डुअल नेचर वाला, यंग्स मॉडुलस। ओके, तो ये हो गया आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस। यहां से 25 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जो कि आपका 100 नंबर बनाते हैं, ठीक है। ये 100 नंबर हो गए, 200 इंग्लिश हो गया और 300 मैथ, यानी 600 नंबर हो गया। अगर आप इसको खूब अच्छे से स्ट्रांग कर लोगे, यहां से भी सिलेक्शन हो सकता है। बट मेरा मानना है, आपका मानना होगा, ऐसा नहीं हो कि आप जो पढ़ के जाते एग्जैक्टली मैच करता है, तो हमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी कुछ पढ़ना पड़ता है।
अब इनके बाद जो इंपॉर्टेंट होगा क्या होगा, सबसे ज्यादा मैथ इंपॉर्टेंट, फिर इंग्लिश, फिर फिजिक्स, और चौथे नंबर पे आपका था सबसे इंपॉर्टेंट में जियोग्राफी। ठीक है, तो अभी उस पर जियोग्राफी बात करेंगे, पहले मैं केमिस्ट्री वगैरह का बता दूं। ठीक है, या पहले आइए जियोग्राफी बात कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा जियोग्राफी का सिलेबस, इसके बाद वेटेज जाता है। ठीक है, फिजिक्स और जियोग्राफी लगभग सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहा है आजकल, 25 फिजिक्स से 25 के आसपास, बोल दीजिए 22-20 के आसपास आपका जियोग्राफी भी आजकल चल रहा है। जियोग्राफी के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, अर्थ पढ़ना, अर्थ को लेके क्या शेप, साइज, ओरिजिन, मूवमेंट, रोटेशन, रिवॉल्यूशन एंड इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, टाइम जोन, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये सब क्वेश्चन आते हैं अर्थ से रिलेटेड। जियोमोग्राफी मतलब जिसके अंदर स्टडी करते हैं, रॉक्स एंड क्लासिफिकेशन, वेदरिंग हो गया, मैकेनिकल और केमिकल, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनोज, ये इससे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। आपके वॉल्केनो पे क्वेश्चन बढ़ेगा, जो एक वॉल्केनो फुटा था। ओके, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट कंपोजिशन, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, विंड, साइक्लोन्स, ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेट टाइप हो गया, मेजर वर्ड, रीजन हो गया। ओशन के अंदर करेंट्स, टाइड्स, ये हो गया। रीजनल जियोग्राफी के अंदर क्या क्या पूछ लेता है आपका, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, जहाँ पे मानसून, नेचुरल वेजिटेशन हो गया। रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज, मिनरल हो गया, पावर रिसोर्सेज हो गया, जिसके अंदर लोकेशन कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इसका होता है, कहाँ कहाँ जाता है, जैसे कि पावर प्लांट कहाँ से लिंक है, ये पावर प्लांट किसको, किस शहर में है, या ये पावर प्लांट कहाँ बिजली पहुंचाई जाती है, ये सब चीज़ें इसके अंदर था। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मिंग एंड इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ हो गया। ट्रांसपोर्ट, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हो गया, मेन सी हो गया, लैंड हो गया एंड एयर रूट्स, ये आपके हो गए। अच्छा, इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें फोकस रखना है, जहाँ से क्वेश्चन आना तय है, कोई रोक नहीं सकता। अर्थ साइंस से आते हैं, जहाँ पे स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ अर्थ हो गया। इंडिया स्पेसिफिक, जहाँ पे डीप डाइव इनटू इंडियन क्लाइमेट हो गया, रिसोर्सेज हो गया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया। इंटरकनेक्शन यानी कि वही सी पोर्ट वगैरह, आपका इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटीज़ होती है उन सब से रिलेटेड। जो रोड कनेक्टिविटी होती है, जैसे इंडिया का रोड कनेक्टिविटी चाइना के साथ जो अभी ओपन किया गया ट्रेड के लिए, बांग्लादेश के साथ जो बंद कर दिया गया है ना, तो ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी, जो कि लगभग 25 क्वेश्चन रख रहा है, यानी 100 नंबर ये भी रख रहा है। फिजिक्स के बराबर वेटेज आ रहा है, मैं पहले बता दूं। ठीक है, हल्के मत लीजिएगा। इसके बाद जो वेटेज आता है वो लाता है आपका हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में क्या है आपका, हिस्ट्री के अंदर आपका बोर्ड सर्वे, कल्चर एंड सिविलाइजेशन आ जाता है। फ्रीडम मूवमेंट से फोकस ऑन इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन आ जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। जब हम बोलते हैं ना पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, अब मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप कहोगे पॉलिटी से, बट जो आपके बोलिए मॉडर्न हिस्ट्री है वो हल्का सा पॉलिटी का लक्षण दिखाता ही दिखाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत पार्ट आप पॉलिटी इसमें पढ़ते हो। ठीक है, पॉलिटी वाला हिस्सा हिस्ट्री में पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री में, और वहां से क्वेश्चन खूब आता है। मॉडर्न हिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन हिस्ट्री। ओके, ये मान चलिएगा। आप एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन उतने नहीं आते जितने मॉडर्न से आ रहे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका एक तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग, पंचायती राज हो गया। अब ये सब पॉलिटी भी आप बोल सकते हो, बट ये हिस्ट्री के अंदर आता है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। कोऑपरेटिव कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया, गार्डियन टीचिंग्स हो गया, बेसिक प्रिंसिपल सर्वोदय हो गया, भूदान, नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट हो गया, 5 ईयर प्लान मतलब पंचवर्षीय योजना जो होता है वो। ओके, एलिमेंट्री और उसके नॉलेज कौन कौन से चलते, क्या क्या बेनिफिट है। ओके, नेक्स्ट आपका फोकस फोर्सेस शेपिंग द मॉडर्न हिस्ट्री, रिनेसेंस जो देख लीजिए, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज, रिवॉल्यूशंस, अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रेंच इंडिपेंडेंस बहुत फेमस है आपका, इंडस्ट्रियल एंड द रशियन इंडिपेंडेंस। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी हो गया, ग्लोबल कॉन्सेप्ट हो गया, जहाँ पे यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन, कितने उनके वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कितने बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो होते हैं अलग अलग, पंचशील इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे, वियना में कितने हैं, कितने यूके न्यूयॉर्क में है, ये सब चीज़ें, IMF वगैरह, जैसे DC वाशिंगटन DC इधर चले जाइए, अलग अलग। ठीक है, देख लीजिएगा इसके हेडक्वार्टर वगैरह यूएन के। पंचशील हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, सोशलिज्म हो गया, कम्युनिज्म, वन वर्ड हो गया, इंडिया रोल इन प्रेजेंट वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट आपका चल रहा। ओके, की फोकस क्या रहना चाहिए, एम्फेसिस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री। ओके, फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना, और मॉडर्न वर्ड कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, जो कि कनेक्टिविटी वगैरह होता है आजकल ना। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री। मैंने आपको बताया, उसको एक बार एक्सप्लोर कर देता हूं, मतलब यहां पे लिख देता हूं क्या क्या चीजें हमने देखा। हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखा मैथ। मैथ से ध्यान रखिएगा आपका 300 नंबर का, मैं नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद आपका आता है इंग्लिश, यहां पे आपका 200 नंबर का। ओके, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 50 क्वेश्चन आता है। ओके, फिर आता है आपका फिजिक्स, फिजिक्स आपका 100 नंबर आता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है बाबू ज्योग्राफी, ये भी आपका लगभग 100 नंबर ही आता है।
इसके बाद आप आ जाइए हिस्ट्री। हिस्ट्री अगर देखोगे तो 80 नंबर के आसपास या थोड़ा सा कम कह दीजिएगा, ये दोनों मिला के लगभग 180 बनाते हैं। ये दोनों मिला के 180 से 190 के बीच में रहते हैं, नंबर की बात कर रहा हूं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है केमिस्ट्री और फिर होता है आपका बायोलॉजी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लेके। ओके, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया हमारा, ये है हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस, इसको देख लीजिएगा, जहां पे आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हो जाएंगे, आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गया, एलिमेंट्स मिक्सचर एंड कंपाउंड्स हो गया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन एंड गैस लॉ हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियोएक्टिविटी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। ये आपका हो गया किसका, केमिस्ट्री का। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, ये 15 क्वेश्चन मान चलेगा 15 के आसपास। ओके, मतलब 60 नंबर के आसपास ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बायोलॉजी आपका आ जाता है, जो कि जनरल साइंस आप लोग बोल देते हो। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड हो गया, जीवित जगत की विविधताएं, सेल एंड सेल डिवीजन हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड हो गया जिसके बॉलीमोलिक्यूल्स बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया एंड रिप्रोडक्शन, ह्यूमन सिस्टम 1 जिसके अंदर स्केलेटल मसल डाइजेस्टिव पढ़ते हैं, ह्यूमन सिस्टम 2 जिसके सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग, हेल्थ एंड डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ बायोलॉजी और इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट, ये आपका हो गया। एनवायरमेंट से भी क्वेश्चन आता है। ओके, ये हो गया आपका बायोलॉजी का। तो वेटेज के हिसाब से भी यही सीक्वेंस है जो मैंने आपको बता दिया। ओके, यहां से लगभग मान लगे 60 या 50 नंबर के आसपास हमारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, 60, और इससे थोड़े से और कम हो जाते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा खासा वेरी करता है, तो इसको एग्जैक्ट नहीं बताएंगे। फिलहाल ये रहना चाहिए आपका टारगेट। अब आपको कितने नंबर लाने, 350 प्लस लाने। कहां से, देखो आप मैथ खूब अच्छे से पढ़ो, जम के, इंग्लिश एकदम जी जान लगा दो, थोड़ा सा एनर्जी बचे, फिजिक्स, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है टाइम, जाहिर सी बात है 2-3 महीने में आराम से हो जाता है। जियोग्राफी, हिस्ट्री, अगर आप सिर्फ इतने सब्जेक्ट, कितने 5 सब्जेक्ट की मैं बात करूं, एनडीए निकालने के लिए 5 सब्जेक्ट काफी है। अगर आप 5 सब्जेक्ट सीरियसली होकर पढ़ते हो तो आपका एनडीए निकल जाएगा। आपको लगता नहीं सर केमिस्ट्री बायोलॉजी मुझे थोड़ा बहुत आता है, बायोलॉजी तो नहीं आता क्योंकि पीसी वाले बच्चे ज्यादातर है, और जो बायो वाले बच्चे बायोलॉजी पूरा पढ़ लेंगे, तो आप केमिस्ट्री और ऐड कर लीजिए, बायोलॉजी फिर भी थोड़ा होल्ड कर दीजिए। अब इन्हीं से नंबर जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 3 5 1 6 700 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 850 बोल दीजिएगा, लगभग 850, ठीक है, हाँ कह दीजिए 830 के आसपास, या मिनिमम ले लीजिए 800 प्लस आपको सिर्फ और सिर्फ यही कवर कर रहे हैं। यानी इन अगर 6 सब्जेक्ट को पढ़ के जाओगे आपका 800 नंबर का तैयार है मामला, जहां से आपको 350 लाना है। अब ये जो 800 के बाद 100 नंबर बचता है ना, इसमें करंट अफेयर आ जाता है, इसके अंदर आपका बायोलॉजी वाला सेक्शन आ जाता है। करंट अफेयर आप फॉलो करिए अच्छे से, बायोलॉजी रेगुलर पढ़िए तो आप 900 वाले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, पॉलिटी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना भाई, चिल्ला रहा हूं बार बार ये चीज, और कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। अब इसमें यही चीज बहुत भारी हो जाती है कि इसको मैनेज कैसे करें। इसमें भी आपको पीएचडी नहीं करना, आपको बहुत थोड़ी सी चीज पढ़नी। अच्छा, क्या क्या पढ़ना हो सकता है, तो उसके लिए ना आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। मैं आपको बताऊं, आप घर पे बैठे हो ना, थोड़ा सा आपको एक कोर्स लेना होगा, उसके अंदर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो काम का चीज है वही पढ़ाएंगे, और जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा, सीधी सी बात है। और वो कोर्स है आपका एनडीए 1 2026 का स्पेशल बैच। स्पेशल इसलिए क्योंकि एनडीए ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा इसके अंदर, जो कि सुदर्शन चक्र बैच। कहां पे मिलेगा, एग्जामपुर के एप्लीकेशन पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर से सर्च कर लीजिए एग्जामपुर। इस बैच का जो प्राइस है 2999, जिसको भी डिस्काउंट किया गया आप लोगों के लिए, आपको 999 यानी कि 999 में ये पूरा बैच आपको मिल जाएगा। कितने में, 999 में। कहीं ज्यादा लग रहा है कि भाई इसके अंदर ना जान फूक देंगे, जान फूकना जानते हो ना, 3-3 4-4 घंटे मैथ की क्लास लगाता हूं मैं, 3 घंटे तो एवरेज चलते हैं हमारे, 3 घंटे। आपके पास लगभग 3 महीना तो कम से कम है, 2 ही महीना हम लोग सिलेबस कर देंगे, 4 महीने है टोटल, 3 महीना मान लीजिए आपकी तैयारी है। आज से अगर देखा जाएगा 4 महीना आपका एग्जाम का, तो 3 महीना हम मानते, 3 महीने में सिलेबस, 3-3 घंटे आपका रेगुलर क्लास, सोच लीजिए कितने घंटे हो गए। 1-1 घंटा अगर पढ़ेंगे 5-6 महीने के बराबर होगा। तो इसलिए कह रहे हैं आराम से लीजिए कोर्स, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ाएंगे, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी पढ़ाएगी, क्लास नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू का रिवीजन यूट्यूब पे साथ ही साथ धुआं काट देंगे। घर पे बैठ के तैयारी करना। ये जो कोर्स प्राइस है ना, अगर आप
कहीं घूमने भी जाओगे ना, घूमना छोड़ो, कहीं कोचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेने भी जाओगे ना, बस पकड़ के गए और आए, इतने पैसे आजकल खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए ठंडी का मौसम है, घर पे बैठिए, चाय पीजिए डेली सुबह और आराम से क्लास लीजिए, टेंशन फ्री होके, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन अटेंड करना जरूरी नहीं कि ये रिटन है। जब एसएसबी करना होगा तो आराम से 2-3 महीने आपको मिल जाता है, तो आप एसएसबी की कर लेना बाद में। फिलहाल रिटर्न पे फोकस करिए अच्छे से इस बैच के साथ जुड़ के। अगर आप सभी को एक मैं बैच से जुड़ना है, कोई इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मैं आपको एक अलग से नंबर दे देता हूं, ठीक है? आप इस पे कॉल करके कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो। मैं आपको एक नंबर देता हूं, आप इस पे कॉल करके बैच से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, बिल्कुल थोड़ा स्पेशल नंबर है तो ज़्यादा शेयर ना हो आप लोगों के लिए, सिर्फ इस बैच के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं नंबर 8267955099। ये स्पेशली इस बैच के लिए बनाया गया नंबर, तो जिसको भी डाउट हो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है? कभी भी। नंबर वापस रिपीट कर लेंगे, 8267955099, 33639। हाँ बिल्कुल 10 नंबर है। आप इस पे एनी टाइम कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बैच के लिए स्पेशल ये नंबर बनाया गया, और ये नहीं कि बैच निकल गया उसके बाद ये नंबर काम नहीं आएगा। ये आपके कोई प्रॉब्लम आती है कल को तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बैच से रिलेटेड, ठीक है? स्पेशली आप लोग के लिए बनाया गया। तो बैच से जल्दी जुड़िए आप सभी लोग। सुदर्शन चक्र बैच क्लासेस चल रही हैं, कंटिन्यू करिए। कोई क्लास कभी मान लीजिए मिस भी हो गई है तो रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी मिल जाती है, ऐसा नहीं कि डिलीट हो जाएगा। ऑफलाइन में तो ये भी नुकसान है, क्लास मिस हो गई मतलब गया, है कि नहीं? तो ये सारी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आराम से पढ़ाई करिए, अच्छे से दिल जान लगा के पढ़ाएंगे और धुआं काट देंगे। अब की बार देख रहे हैं ना, एयरफोर्स में लाइन लगा रखे इंटरव्यू का, इंटरव्यू पे इंटरव्यू हुए जा रहा है। हाँ? नेवी में ऐसे तहलका चलता है, एनडीए का भी यही है भाई, धुआं काट देने वाले। ओके, तो मिलते हैं हम सभी लोग सुदर्शन चक्र बैच में, आपका इंतजार रहेगा। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।